सभी भाइयों को जय श्री राम। आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं लगनपूर्वक कर रहे होंगे। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये कहीं और का नहीं बल्कि आपके हमारे मध्य प्रदेश का है। ये ग्वालियर जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम डंगौरा, करैया और दोवा दुबई के मध्य स्थित पर्यटन स्थल है। इस स्थल का नाम बताऊँ तो इस स्थल का नाम है मकरध्वज मंदिर, जो हनुमान जी और मकरध्वज महाराज से जुड़ी घटनाओं से संबंधित है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इसी स्थान के पास ग्राम डंगौरा का ही निवासी हूँ। तो आज हम आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। आज मकर संक्रांति है तो मकरध्वज मंदिर पर प्रत्येक वर्ष भागवत यज्ञ का आयोजन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस स्थल के बारे में ब्लॉग के माध्यम से जानकारी दूँ। हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये मंदिर। हम लोग थोड़ी देर में फाइनली पहुंच ही जाते हैं। देखिए गाइस, कितने घने पेड़ पौधों से पहाड़ आच्छादित है। सुकून भरी ज़िंदगी की फीलिंग दोस्तों यहाँ मुझे आ रही है, क्योंकि एकांत जगह में ही हम कुछ अच्छा अलग ही फील कर पाते हैं। तो हम बिना समय गवाए उस मंदिर को देखते हैं, जहाँ लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल गुफा है जिसमें एक बाबा निवास करते हैं। तो मैं आपको बताऊं तो ये मंदिर प्राकृतिक गुफाओं से परिपूर्ण है। इन पहाड़ों के अंदर से निकलने वाली जलधारा जो एक गौमुख से निकलती है, जो भीषण से भीषण गर्मी में भी अपनी नियमित रूप में बहती रहती है, जो एक बड़े कुंड में जाकर गिरती है। माना जाता है कि इस जल को पीने से बच्चों एवं वृद्धों के भीषण रोग खत्म हो जाते हैं। यदि मैं यहाँ की पौराणिक कथा सुनाऊं तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, तो सुनिए। जब लंका में माता सीता की खोज में गए हनुमान को मेघानंद ने बंदी बना लिया, तब उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। रावण के आदेश से हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। इसी जलती हुई पूंछ से हनुमान जी ने संपूर्ण लंका नगरी जला डाली। तीव्र गर्मी से व्याकुल तथा पूंछ की आग को शांत करने हेतु हनुमान समुद्र में कूद पड़े। तभी उनके पसीने की एक बूंद जल में टपकी और मछली के मुंह में जा गिरी, जिससे वह गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र में उस मछली को पकड़ लाए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला, जो बानर जैसा दिखता है। इसे ही हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के नाम से जाना जाता है। अहिरावण ने मकरध्वज को पाताल का द्वारपाल बना दिया। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान, पराक्रमी और तेजस्वी था। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले आया। फिर हनुमान जी को पता चला तो वे पाताल पहुंच गए। यहाँ द्वार पर ही उनका सामना एक और महाबली बानर से हो गया। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो बानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। हनुमान ने बताया, मैं आपका पिता अपने स्वामी श्री राम को इस पाताल गुफा में कैद उनको लेने आया हूँ। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा, जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसीलिए आपको नगर में प्रवेश करने नहीं दूंगा। जब मकरध्वज नहीं माना तो हनुमान और मकरध्वज के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ में मकरध्वज को बांध लिया और नगरों में प्रवेश कर गए। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया। यहाँ प्राचीन 7 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसे सतकंडा नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इस सतकंडे को एक ही रात में पाताल लोक के द्वारपाल मकरध्वज द्वारा बनाया गया था। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो आइए कभी इस जगह घूमने हमारे ग्वालियर में। तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं भंडारा खाने के लिए। नीचे भंडारा हो रहा है, खूब विशाल भंडारा। यहाँ मेले जैसी दुकानें लगभग बहुत सारी लगी हुई हैं। ये देखिए गाइस, बाबाओं की टोली कैसे चिलम के सुट्टे मार रहे हैं। सही है, ये भरा हुआ है भंडारे का सिस्टम। ड्रमों में सब्जी भरी हुई है। ये एक ट्रॉली बूंदी बनाई थी, लगभग इतनी खत्म हो चुकी है। सुबह के 12 बजे से भंडारा स्टार्ट हुआ था। तो फाइनली हम लोग बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। आज भागवत यज्ञ का समापन है, जहां सभी लोगों को भोजन प्रसादी कराई जा रही है और गायन लोग अपना गायन कर सभी लोगों को भगवान के भजन सुना रहे हैं।
आज के ब्लॉग का समापन यही करते हैं दोस्तों। कमेंट में बताइए बारह ब्लॉग मेरा कैसा लगा। धन्यवाद।